की स्पेशल क्लास में हम वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें जिसमें पैटर्न्स जो सेट किए गए हैं, जो पैटर्न्स होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में, ऐसे पैटर्न जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं, हर बार ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो आज उनको समझेंगे बहुत ध्यान से। इररिलेवेंट पैटर्न कोई भी नहीं होगा, या फिर जस्ट जो पैटर्न अच्छा लग रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा। वही पैटर्न होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एसबीआई पीओ में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो फटाफट से आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 980, 516, 284, 168, 110। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली सेट किए गए हैं, बहुत सिलेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चन सेट किए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बहुत ही सिलेक्ट करके क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं कि ये जो एग्जामिनेशन में जो पैटर्न आते हैं, ज्यादातर जो पिछले सालों में देखे गए हैं कि ये पैटर्न वो बार बार पूछ रहा है, उनको मैंने सेट किया है। तो फटाफट से सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस के आने की पूरी उम्मीद है, ऐसे पैटर्न्स के आने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, समझोगे, इस पैटर्न की पहचान करनी देखोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहां पर कितना आसान था। देखो, हम यहाँ पर ना सीधा पैटर्न की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमको पहचान कैसे करनी है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन नहीं आएगा यही वाला, ऑब्वियसली वो सेम क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाएंगे, पर हाँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है पैटर्न की पहचान करनी, कि पैटर्न का पता कैसे चलेगा। तो ये नंबर्स हैं 284, 168, 110 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन है, अगर आप देखो 980 का आधा कर दूं तो इसके आसपास पहुंच जाता है। 516 का आधा कर दूं तो इसके आसपास पहुंच जाता है। 284 का आधा कर दूं तो इसके आसपास पहुंच जाता है। अब आधा करने से काम चल रहा है तो एक बार आधा करके देखना पड़ेगा, आधा करके देखना पड़ेगा। 980 का आधा करोगे कितना आएगा? 900 का आधा कितना होता है? 450। 80 का आधा 40 हो जाएगा, तो 450 प्लस 40 यानी कि 490 आ जाएगा। तो यहाँ पर 490 आ गया कि हाँ भाई, आधा करने पर 490 आ रहा है। और 490 से कितना दूर है ये? 26 दूर है, 26 ऐड करना पड़ेगा। 516 का अगर मैं आधा करूं, 500 का आधा 250 होता है, 16 का आधा 8, तो 258 हो जाएगा। 258 में 26 ही और ऐड करना है इसको 284 बनाने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है। तो एक होता है कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया कि आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करोगे, यहां भी चेक करोगे, यहां भी चेक करोगे, यहां चेक करके फिर लिखोगे, क्योंकि वहां पर ना नीचे आपको मार्क्स नहीं देने वाला कोई कि 10 में से 5 मार्क्स है, भाई आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा किया। इस चीज को समझ जाओ, कोई आपका सॉल्यूशन चेक नहीं करेगा। तो जैसे ही, जिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस भी उस सॉल्यूशन में, जिस समय भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ ये पैटर्न है और यही आगे ऐसे ही चलने वाला है, बस उसी को आगे ले जाओ कि हाँ यहाँ डिवाइडेड बाय 2 होगा, आधा किया जाएगा और फिर 26 ऐड किया जाएगा उसमें। तो आधा कर दो 55, 55 में 26 ऐड कर दो 81 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या इंडिकेट हो रहा है? पहले तो ये पहचानो इंडिकेशन किस चीज की है। 89 से पहले नंबर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये नंबर हुआ इंक्रीज, फिर ये नंबर हुआ फिर से डिक्रीज, और फिर ये नंबर हुआ इंक्रीज। तो ये चल रहा है डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। और यहां टर्म्स भी नॉर्मल से ज्यादा है, 5 टर्म्स दी हुई हैं उसने। तो यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर अल्टरनेटिंग सीरीज हो सकती है। अल्टरनेटिंग सीरीज चेक की तो यहां पर गैप दिखा मुझे, 2 का गैप है, यहां गैप दिखा, यहां पर भी 2 का गैप है। ड्यूअल सीरीज की बात कर रहा हूं आशीष, ड्यूअल सीरीज कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, उसका नाम है बस वो। अब यहां पे देखा तो -2, यहां देखा तो +4, यहां देखा तो फिर देखो यहां दोनों सेम है ना, तो ऊपर भी दोनों सेम होंगे, मतलब यहां भी +4 होगा। तो 74 + 4 यानी कि 78 आ जाएगा। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा 78 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 9, 22, 42, 69 क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा बारीकी से देखो, 3 से 9, 9 से 22, देन 42, देन 69। जो नंबर है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये तो दिख रहा है। जो इंक्रीज होने की स्ट्रेंथ, जो इंक्रीज होने का गैप है वो देखो, समझो ध्यान से। इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यहाँ 6 का गैप है ना, उसके बाद गैप बढ़ा, उसके बाद गैप और बढ़ा और गैप और बढ़ गया। बिल्कुल सडन इंक्रीज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो मुझे डिफरेंसेस चेक करने हैं, ना कि मल्टीप्लिकेशन का केस। तो यहाँ गैप दिखा 6 का है, फिर 13 का गैप दिखा मुझे, उसके बाद गैप दिखा 20 का, और यहाँ पर गैप दिखा 27 का। तो ये टाइप है, इस टाइप को कहते हैं डबल डिफरेंस, डीडी टाइप कह सकते हो आप इसको, डबल डिफरेंस टाइप होती है ये।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको 6, 3, 20, 27 जो आपने ये नंबर्स फाइंड किए 6, 13, 20, 27 इनमें कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, और एक्चुअल में कोई भी पैटर्न दिखाई ना देना ये एक्चुअल में आपकी फेमिलियरिटी की कमी है कि आप फेमिलियर नहीं है नंबर्स के साथ। चलिए मुझे एक बात बताइए सभी जिनको यहाँ पर इस पॉइंट चाहे जिसने डबल डिफरेंस निकाला है उसको भी मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आपके सामने मैं ये लिख देता 5, 10, 15, 20 अगर ये डिफरेंसेस होते तो क्या आप अगला नंबर देखने के लिए डबल डिफरेंस निकालते? क्या पता होता ना 5 ही और ऐड करना है, पता होता ना, तो फिर ये इस नंबर के साथ ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं कहूं यहां पर ऐसे लिखा होता, अगर यहां पर ऐसा लिखा होता तो क्या आप अगला नंबर निकालने के लिए क्या 7, 7 का गैप देखते और उसके बाद 7 ऐड करते? नहीं ना। तो फिर यहां क्यों ऐसा करते हो? जब आपको दिख रहा है यहां पर 7, 7, 7, 7 का गैप है तो आगे भी तो 7, 7 का होगा, निकालना नहीं है डबल डिफरेंस। वहां आपने डबल डिफरेंस फाइंड नहीं करना, देखना है कि हाँ 7, 7 का गैप है तो 27 + 7, हर बार ऐसे चेक नहीं करना नीचे लिखकर। यही छोटी छोटी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर देती हैं और एंड में आपको समझ नहीं आता कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी थी और फिर भी मेरा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, मैं इतनी मेहनत की थी, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज भी आप ऐसे सो ऐड करते हो 535, 639, 342 प्लस का साइन जरूर लगाते हो, एक लाइन जरूर लगाते हो और ऐड करने के बाद नीचे लाइन भी जरूर लगाते हो। ये क्या लाइन लगने में क्या टाइम नहीं लगता? ये छोटी छोटी चीजें टाइम वेस्ट कर देती हैं आपका। इवन अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 35 को 79 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे लाइन जरूर लगाते हो, क्रॉस जरूर करते हो। पहले 9 से मल्टीप्लाई करके यहां डिजिट्स लिखते हो, फिर यहां भी क्रॉस जरूर लगाते हो, उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करते हो, फिर नीचे लाइन लगाकर उसके नीचे एक और लाइन लगाते हो लिखकर। तो ये चीजें टाइम वेस्ट नहीं करती आपका एग्जामिनेशन में। फिर आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारा पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं होता, बहुत सारी चीजें हमारी रह जाती हैं। तो आप इररिलेवेंट चीजें कर रहे हो आप एग्जामिनेशन में, जो रिक्वायरमेंट नहीं है। नो वन इज गोइंग टू चेक योर सॉल्यूशन, कोई भी आपका सॉल्यूशन चेक नहीं करने वाला। आपने जितना जल्दी मार्क करना है उसको मार्क करके निकल जाना है, जितना जल्दी मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हो आप। 7 ऐड करो 27 में, आपको मिल जाएगा 34 और 69 ऐड किया 103 आ गया। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो 103 होगा, 103। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन आंसर होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप एक बात बताइए, हर क्वेश्चन में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दिए आपने क्वांट के, क्वांट में कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 35, 350 सेकंड्स लग गए, 350 सेकंड्स लग गए। 350 सेकंड्स को 360 मान लो थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए, कितने मिनट हो गए टोटल? ये टोटल कितने मिनट हो गए? 360 सेकंड्स कितने मिनट होते हैं, कौन बताएगा? वो ये तो बहुत अच्छे से बता दिया। और 6 मिनट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 6 मिनट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 6 से 10 क्वेश्चन और बना सकते हो आप 6 मिनट में। तो ये चीज आपने कभी नोटिस की कि आप सिर्फ 10 सेकंड जो एक्स्ट्रा वेस्ट कर देते हो हर क्वेश्चन में, उसको बार बार रीड करने में, उसमें इररिलेवेंट कैलकुलेशन करने में, उससे आपके 6 से 10 क्वेश्चन और हो सकते हैं। क्या कभी ये किसी ने नोटिस किया? क्या किसी ने कभी ये नोटिस किया कि आप 20 मिनट में से 6 मिनट तो वेस्ट कर देते हो? 20 मिनट आपको क्वांट के देते हैं, उसमें से 6 मिनट तो आप वेस्ट कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 8, 15, 26, 39। तो यहां पर ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो गैप देखोगे तो यहां 5 का गैप है, उसके बाद 7 का, उसके बाद 11 का, उसके बाद 13 का। तो आगे 15 का गैप कर देता हूं, आगे 15 का गैप कर देता हूं, 15 इसमें ऐड कर देता हूं, कर दो ना ऐड 15। बताओ आगे 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 15 होगा ना, ऐड कर देता हूं। नहीं करो ना, नहीं करना ही नहीं है तो क्यों करूंगा? देखो 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर और ऑड नंबर ना आपको खुद वो डिफरेंशिएट करके देगा। प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर्स, इसको समझो। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कब ऑड नंबर लेना है, कब प्राइम नंबर लेना है। अगर मैं आपको 3, 5, 7 का कुछ दे देता हूं कि मैं अगर इन नंबर्स की बात करूं तो ये ऑब्वियसली इसको आप प्राइम नंबर्स कभी नहीं कहोगे। हाँ ये प्राइम नंबर्स में भी आते हैं, पर इनको कैटेगराइज ऑड नंबर के तौर पर किया जाएगा। बारीकी से समझो इस चीज को। पर अगर मैं आपको देता हूं 2, 3, 5, 7, तब ये नंबर प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि मैंने आपको एक रीजन दे दिया। मैंने आपको रीजन दे दिया, ये 2 एक रीजन है जो ऑड नंबर में नहीं आता। हमेशा ऑड नंबर्स की प्रायोरिटी प्राइम से ऊपर रहती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ऑड नंबर्स की प्रायोरिटी हमेशा प्राइम से ऊपर रहती है। और ऑड नंबर आपको ये देखकर पता लग रहा है कि ये ऑड नंबर्स हैं,
पर अगर मैं 2 और ऐड कर दूं इसके आगे तो ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर 3, 5, 7 आपके सामने 9 ना देकर मैं 11 दे दूं आपको, तब ये उस केस में प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, तब ये ऑड नंबर्स कंसिडर नहीं होंगे, तब ये हो जाने वाले हैं प्राइम नंबर्स। तो यहां पर वही हुआ 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट नंबर 17 आएगा ना कि 15, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17, ऐड किया 56, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता क्या है इस क्वेश्चन में वेरियस पॉसिबिलिटीज है। देखो 6 से 4 जाना है ना, दिमाग में आता है कि भाई 6 से 4 तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूं, क्योंकि 4 से 8 भी मैं डायरेक्टली जा सकता हूं। 6 से 4 डायरेक्टली जाने का क्या मतलब है, मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 1.5 से डिवाइड किया, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो गया। क्या कुछ ऐसा ही कुछ आगे जा सकता है क्या? 2.5 से मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा? नहीं चल रहा, मतलब गड़बड़ हो गई। वापस आ जाओ, बैक हो जाओ, वापस आ जाओ। अब 6 से 4 जाने का एक और तरीका होता है कि आप इसको आधा करके 1 ऐड कर दो, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड कर दो, ये एक तरीका होता है। उसके बाद 4 से 8 जाना है। अब इधर 0.5 से मल्टीप्लाई किया है तो उधर दिख रहा है 4 को 2 से कर दूं, तो 2 से कर दूंगा तो फिर कुछ ऐड करने को बचेगा नहीं। उसके अलावा 4 को 1 से कर देता हूं, फिर 4 ऐड होएगा। और उसके अलावा क्या है, 4 को 1.5 से कर देता हूं, क्योंकि अगर आप 4 को 1 से करोगे तो उसके बाद 8 को 2 से करोगे तो आगे पैटर्न नहीं बैठेगा सही से। तो यहाँ 4 को 1.5 से करोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 6 और उसके अंदर 2 ऐड कर दो। ठीक है, यहां तक हो चुका है। 0.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई। तो अभी तक जो है हमारी सीरीज जो है बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से चल रही है। 0.5, 1.5, इसके बाद क्या होगा, होना चाहिए 2.5, पर हम चेक करेंगे। 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं 8 को, 25 8 200 होता है, तो 2.5 8 20 होगा। तो यहां पर 20 आ रहा है, तो मुझे 3 और ऐड करना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। मुझे इस पॉइंट पर जाकर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहां अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है, अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो बाद में। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आगे यहां 0.5 से हुआ, यहां 1.5 से, यहां 2.5 से, तो आगे होगा 3.5 से। तो 3.5 से 3 टाइम्स कर दो और आधा कर दो, ऐड कर दो। 23 का 3 टाइम्स कर दो, 69 आ जाएगा। फिर 23 का आधा यानी कि 11.5 आप उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा करने पर आपको 80.5 मिल जाएगा। 80.5 आ गया, 4 और ऐड कर दो, 84.5 आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर होगा 84.5। बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से हर एक पॉसिबिलिटी को समझाते हुए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब बताओ समझ आया या नहीं? 25, 41, 89, 169, 281 क्वेश्चन मार्क। अगेन वही चीज कि यहाँ जो गैप है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो मैं गैप देखने वाला हूँ। गैप देखूंगा तो 16 का गैप मिला, 48 का, 80 का और 112 का। जिसको 16 का टेबल आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो आगे क्या होगा 9 टाइम्स। 16 9 से क्या होता है 144 ऐड कर दो, 425 आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा 425 होगा। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को समझो। अगर आपको देखो मेरे से अगर आप परसेंटेज पढ़े हुए हो ना, तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या है आपको आपकी नेचुरली स्किल ही डेवलप हो गई होगी क्वेश्चंस को उस तरह से देखने की। 949 को अगर मैं 10% देखूं तो कितना होगा इसका, 94.9। उसका डबल कर दूं तो कितना होगा 189.8। तो ये इसने किया क्या है, कुछ नहीं किया। इसने सिर्फ इसका यहां पर 20% निकाला है, 20% निकाला है और कुछ भी नहीं किया। अच्छा 22.776 और 11.388, इनमें क्या रिलेशन है? इनमें इतना रिलेशन है कि 22.776 का आधा कर दिया उसने, आधा कर दिया यानी कि 50% निकाल दिया। और 11.388 से 6.8328 कितना ही बड़ा नंबर हो, हमने क्या करना है, हमने तो माइनर सा एनालिसिस करना है कि अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आएगा 1.138, और अगर उसका मैं 6 टाइम्स कर दूं तो यही तो आएगा, यही तो आने वाला है 6.832। तो ये 60% निकाला है इसने। तो जब यहाँ 20% है, यहाँ 50, यहाँ 60, तो यहाँ होगा 30 और यहाँ होगा 40%। 30% और 40%। अब दुविधा आ जाती है, सर ऐसे नंबर का 30% निकालना तो महाभारत है पूरी, पर किसने कहा आपने ऐसे नंबर्स का 30% निकालना है? इसका 10% कितना होगा 18.98 होगा ना, जिसको मैं 19 लिख सकता हूं।
और 19 का 3 टाइम्स कर दूं तो कितना आ जाएगा 57। ये 57 के जस्ट छोटा नंबर, 57 से जस्ट छोटा नंबर कोई दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, आंसर हो गया। जब तक आपकी एनालिसिस स्किल्स नहीं इंप्रूव होंगी, आपको हमेशा क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा। एनालिसिस करके हमने हमारा बेस्ट आंसर ढूंढना होता है, एनालिसिस करके हमने हमारा बेस्ट आंसर ढूंढना होता है जो ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ये एनालिसिस की स्किल्स जब तक नहीं आएंगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो 121, 144, 190, 259, क्वेश्चन मार्क 466। यहां देखो कितना गैप है, 23 का गैप है, गैप है 23 का। उसके बाद 46 का एनालिसिस कर रहे हो ना, 23, 46 डबल हो रहा है, बात दोबारा चेक करने नहीं आना। 69 3 टाइम्स हो गया, अब पीछे नहीं जाना, सिर्फ 23 का 4 टाइम्स कर दो, 92 होता है ना, 92 होता है ना, 92 ऐड कर दो। 92 कैसे ऐड करोगे, मैं बताऊं कैसे करता हूं इसको। इसमें से ना 259 में से 8 निकाल लेता हूं पहले, 8 निकाला 100 हो गया ना, उधर 251 रह गया, 251 और 100 351 हो गया, बात खत्म। आपने कैसे किया होगा, 259 92 1 कैरी, इधर 5 इधर 3 5 1, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तो सिर्फ इतना किया, इस 259 में से इस 259 में से 8 निकाला और इसको दे दिया, क्योंकि ये 100 बन गया उससे, 100 प्लस 251, बात खत्म, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें 23, 42.2, 80.6, 51, 57.4, 311। अब इस टाइप में क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि सर डिफरेंस निकालने में टाइम बहुत लग जाता है। डिफरेंस निकाल, अब पता लग रहा है सर डिफरेंस है, यहाँ पर नंबर बहुत यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, पर डिफरेंस निकालेगा कौन? सर आप चल पड़ना, साथ में डिफरेंस निकाल देना, बाकी हम कर लेंगे। तो देखो यहाँ डिफरेंस निकालना कोई खासा बड़ी बात नहीं है, आप इसको कंसिडर करो, आप इसको कंसिडर करो 43 में से 23 गया, 20 आ गया ना, पर आपने 0.8 एक्स्ट्रा कंसिडर किया था, 0.8 एक्स्ट्रा कंसिडर किया था तो 0.8 कम कर दो, 19.2 हो गया। इसमें से तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 80 में से 42 और 6 में से 2, ये गया तो 38.4 आ गया। देखो 157.4 और 80.6, ऐसे करो ना, ऐसे करो, 157.6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, फिर इसमें कुछ है ही नहीं, जो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया 0.2 उसको आप, जो एक्स्ट्रा ऐड किया था 0.2 उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। वैसे ही अगर यहाँ देखो 158 सब्ट्रैक्ट कर दो 311 में से, 158 सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो एक्स्ट्रा 0.6 सब्ट्रैक्ट हो गया था उसको ऐड कर दो। ये जो एक्स्ट्रा वाला काम होता है ना, इसको थोड़ा सही तरीके से करना पड़ेगा, वो चीज प्रैक्टिस मांगती है, ताकि गलत चीज ना ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो आप। अब यहाँ इसका डबल है, ये डबल है, यहाँ इसका डबल है, नेक्स्ट नंबर उसका डबल है, तो अगला नंबर इसका भी डबल होगा, तो कितना हो जाएगा, 307.2 हो जाएगा, 307.2, 311 और 307 को ऐड कर दो, 618 आ जाएगा, 0.2 तो है ही। तो देखिए 16, 28, 58, 114, 204, फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो गैप देखूंगा, 12 का गैप यहाँ पर है, 30 का गैप यहाँ पर है, 56 का गैप यहाँ पर है और 90 का गैप यहाँ पर है, 12, 30, 56, 90, ये गैप्स हैं, 12, 30, 56, 90। अब क्या है कि आगे दो चीजें आती हैं, या तो आप इसके आगे फर्दर डिफरेंस निकालो, उससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि आप जो पहली चीज, जो इसमें मोस्ट प्रायर्ड चीज है, उसके ऊपर जाओ, क्योंकि वो चीज आपको हेल्प करेगी। क्या है वो चीज? क्योंकि ये जो नंबर्स आएंगे ना, ये 12, 30, 56, 90, ये नंबर्स अपनी खुद की सीरीज भी बनाते हैं, मतलब ये आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में एग्जामिनेशन को ये भी देखने को मिल जाता है कि बताओ 12, 30, 56, 90, उसके बाद क्या आएगा, ये भी देखने को मिल जाता है। तो क्या है, क्या ये क्या चीज है? ये जिसने पहचान ली उसको पता है कि ये जो है ना 12, इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 4, और ये जो 30 है इसको मैं लिख सकता हूं 5 into 6, और ये जो 56 है ना इसको 7 into 8 लिखा जा सकता है, और ये जो 90 है ना इसको 9 into 10 लिखा जा सकता है। तो जरा नंबर्स को देखना बारीकी से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स। ये नंबर्स की जो पेयरिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, 30, 56, 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 30, 56, 90 दिमाग में बिठा लो कि जब भी ये चीज देखने को मिलेगी, मैंने वहां ध्यान देना है कि वहां पर उस केस में ये केस होने वाला है, 3 into 4, 5 into 6, लीनियर नंबर्स के दो पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर रखे हैं, ठीक है, वहां पर नंबर्स के पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर 3 into 4 है तो यहाँ कितना होगा, 1 into 2, 1 into 2 आएगा, इससे पहले 1 into 2 आएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, 2 ऐड करने पर 16 आ रहा है, तो यहाँ पर 14 आ गया।
ये वन ऑफ द मोस्ट टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स है। क्या है टाइप? क्या है टाइप? होता है ये इनटू ए माइनस ए या इनटू ए प्लस ए। ये बहुत पूछते हैं टाइप वाला, ये वाला टाइप बहुत पूछा जाता है। तो ये कौन सा टाइप है इस केस में? इसके केस में जो टाइप है वो इनटू ए माइनस ए वाला टाइप है। क्या हो रहा है इसमें? देखो, अगर आपने इतना अच्छे से काम किया है नंबर सीरीज पर कि आप यहीं पर इन्हीं दो केसेस में पहचान लेते हो कि क्या टाइप है, तो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। पर अगर आप नए हो नंबर सीरीज को लेकर, यहां पर नहीं समझ पा रहे कि क्या पैटर्न है, तो यहां हिट करो, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 852 का लगभग 3 टाइम्स नंबर है ये। तो 3 टाइम्स अगर मैं करूंगा 852 का, तो 2556 आता है, उसमें से मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंटू 3 माइनस 3 करना पड़ेगा। मतलब इंटू 3 माइनस 3 दिमाग में आया तो सर ये भी तो इंटू 3 के आसपास ही तो है, तो 33 इंटू 3 किया 99 आता है, फिर माइनस 3 करूंगा तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी। तो एक यहाँ पर जहां पैटर्न कंफर्म हो गया वहां रुककर बस आगे के लिए अप्लाई कर दो। 96 इंटू 3 माइनस 3 यानी कि 288 माइनस 3 जो कि होगा 285। समझ गए? किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 931 73 141, तो ये है आपके सामने। गैप देखोगे 22 का गैप है, उसके बाद 42 का गैप है, उसके बाद 68 का गैप है। काफी स्टूडेंट्स ने इसके अंदर स्क्वायर क्यूब का पैटर्न देखा होगा, मैंने खुद नहीं चेक किया, होता है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब का पैटर्न है, कुछ ऐसे स्क्वायर क्यूब्स का, पर मैं वही चीज आपके सामने बिना स्क्वायर क्यूब्स के सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि यहाँ 22 का गैप है, यहाँ 42 का, यहाँ 68 का। नहीं समझ में आया, नहीं पैटर्न मिल रहा, फर्दर देख लो। देख लिया 20 का है गैप, आगे है 26 का, तो इनके बीच में 6 का गैप हो गया, तो आगे भी 6 का कर देते हैं। 26 और 6 का गैप करोगे 32 आ जाएगा, 32 और ऐड कर दो, 100 आ गया। 68 प्लस 32 100 हो गया, सम 241 आ गया।